हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो ये ब्लॉग वीडियो है आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग कोई भी फास्टिंग करते हैं और ख़ास करके जब कुछ देना रहता है, जैसे कि हम लोग जितिया करते हैं तो जितिया के सुबह में हम लोग उठकर पितृ लोग को खाना देते हैं, जैसे कि पकवान उकवान बनाते हैं तो देते हैं। तो उसका टाइमिंग क्या है और कैसे दिया जाता है, उसका तैयारी कैसे किया जाता है, तो मैं यहाँ पे कर रही थी तैयारी। तो ये अभी रात के बज रहे थे 11। तो मैं कर रही थी यहाँ पे मिश्री और सतकोल का भूसी को डाल रही थी, क्योंकि फास्टिंग से पहले मिश्री पिया जाता है। उससे क्या होता है ना कि मिश्री पीने से ना तरी बना रहता है और तरास नहीं लगता है। आप कभी भी फास्टिंग कीजिए तो मिश्री ज़रूर घोल कर पी लेना चाहिए। रात को रख दीजिए, सुबह में उठ के आप लोग मिश्री पी लीजिए। सुबह मतलब सुबह मैं आप लोग को बता देती हूँ 3 से लेकर 3:30 4:30 बजे तक आप लोग पी सकते हैं। उसके बाद नहीं, 3:30 बजे के बाद चिड़िया बोलने लगती है तो सुबह हो जाता है, तो नहीं पीना चाहिए पानी कोई भी फेस्टिवल कीजिए। तो यही 3 से 4:30 बजे के बीच में आप लोग सुबह का फास्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ये छोटा सा वीडियो मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ आप लोग को बताने के लिए। मेरा यही था रहता है कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि रियल लाइफ में हम लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं और अपने घर में कैसे तैयारी करते हैं। तो मेरा ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या दर्शाना चाहती हूँ। तो बस हम तो एक हाउसवाइफ है। तो चलिए, अभी हम सोकर और अभी 3:04 हो रहे हैं सुबह का, और मैं अभी उठ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं उठ चुकी हूँ और मैं जा रही थी अभी ब्रश करने और फ्रेश होने, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 3। और फ्रेश और साफ़ सुथरा होने के बाद ही उठकर पूजा पाठ जो होता है पितृ को देना खाना और अपने ग्रहण करना। तो यहाँ पे मेरे साथ पुचुआ समूह उठ गए थे, जैसे कि मेरे घर का वो डॉगी है वो। और यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी दत्तून से। दत्तून अमरूद का हो या आम का हो, उससे ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्रश करके और अपना फ्रेश होकर हाथ गोड़ धोकर पानी गंगा जल छीट कर आ चुकी थी। बहुत सारे लोग के घर में होता है, स्नान भी किया जाता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता है सुबह के 4 बजे में। तो हम लोग अपना फ्रेश होकर पानी वानी छीट कर, और यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही थी। किस लिए? तो ये सब प्लेट पकवाने में निकाल रही थी पितृ को दान करने के लिए, जो कि खाना साल भर में एक बार पितृ को दिया जाता है। तो वही खाना साल भर पितृ लोग खा कर रहते हैं, और नहीं देने पर ना, जब आपके घर के पितृ को जब खाना नहीं दान दिया जाता है तो जो दूसरे पितृ होते हैं ना, तो उनको दिया जाता है। तो जब वो लोग एक साथ होते हैं ना, तो पूरे साल जब जो पितृ को दिया जाता है वो पितृ लोग जब बैठते हैं, उनके मुंह से जो पानी टपकता है वही पानी आपके जो पितृ हैं वो लोग पीते हैं। तो इसलिए आप लोग पितृ पक्ष में पितृ को खाना और जल अवश्य दीजिए। तो यही हम सूचना देना चाहते थे कि जो लोग नहीं देते वो अपने पितृ के नाम से अवश्य खाना को दान करें, वही साल भर पितृ को खाना मिलता है। तो कैसे देना है? तो झिंगनी के पत्ता पर दिया जाता है। ये शुरू से ही नियम चला आया है कि झिंगनी के पत्ता पर पितृ को खाना दिया जाता है। और बहुत जगह होता है ना कि जैसे खाना को निकाल कर छत के ऊपर रख दिया जाता है, कौवे चिड़ै खाते हैं, और गौ माता को भी खिलाया जाता है, कुत्ते को भी खिलाया जाता है, क्योंकि ये सब में ना पितृ लोग आते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेट को ले ली हूँ, और कहाँ देना है? तो चलिए छत पे। तो अभी हो गए हैं 3:30, और यहाँ पे मैं सभी चीज़ को ले ली थी और अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो चलो, तो यहाँ पे आ चुकी थी मैं छत पे। और जब ये पूजा किया जाता है ना, तो कुछ नहीं बोला जाता है, टोका नहीं जाता है, और शांति से पूजा किया जाता है ये। और जब खाना पीना दे दिया जाता है ना, तो पीछे घूम कर नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे शूट कर रहे थे पतिदेव नहीं शूट कर रहे थे, ये मैं स्टैंड से ही शूट कर रही थी, क्योंकि दूसरे आदमी रहता ना तो टोकता तो मतलब भंग हो जाता पूजा, इसलिए मैं किसी को लेकर नहीं गई थी। लाइट और स्टैंड और मोबाइल, मैं खुद ही कैमरामैन थी और मैं पूजा खुद भी कर रही थी। तो किस तरह से दिए? तो सबसे पहले यहाँ पे छत पे आने के बाद वहाँ पे पानी का छींटा दी, और यहाँ पे पितृ के नाम से मैं पत्ते को सजा रही थी। जैसे कि चूल्हे सुहारिन को दिया जाता है, तो एक पत्ते पे मैं चूल्हो सुहारिन के लिए खाना लगा रही थी, और एक पत्ते पे अपने सासू माँ को लगा रही थी, और एक पत्ते पे सासू माँ के मॉम और पापा जी और दादाजी और आजी, क्योंकि उनके मम्मी तो एक्सपायर कर गई, तो उनकी मम्मी को कौन खाना देगा, इसलिए एक मम्मी मेरी इकलौती थी जैसे कि सासू माँ, इसलिए तो मैं उनके मम्मी और बाबा जी को भी खाना देती हूँ।
और एक पत्ते पे मैं देती हूँ अपने नाना नानी और बाबा जी को। तो यहाँ पे मैं 5 पत्ते लगा ली थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो था वो रोटी रहते हैं, जो नोनी मरुआ का का साग रोटी और रहता है झिगनी उसको। का सब्जी, तो मैं यही सभी के नाम महत्वपूर्ण से होता है तोड़ इस के पर्व ऐसे में। सजा रही थी। तो और यहाँ पे उसके मैं मरुआ के कटिंग रोटी के करके ऊपर तोड़ मैं कर दे दूंगी रही थी, नोनी का याद साग। करके दे रही थी, ताकि मेरे पितृ लोग को मिल जाए। ऐसे दूसरे पितृ के मुंह से टपका हुआ पानी मेरे पितृ को ना पीना पड़े, इसलिए मैं ध्यान करके। और बाकी मैं थोड़ा सा सभी पितृ के नाम से नीचे डाल देती हूँ कि हे पितृ, जो पितृ लोग को नहीं देने वाले लोग हैं वो पितृ मेरा ये प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। तो मैं इस तरह से सड़ी जितना भी मैं पकवान बनाई थी वो सभी पकवान सजा दी थी। और लास्ट दही चीरा और चीनी को मैं सान कर इस तरह से दे रही थी सभी को नाम से। दही चीरा भी देना, जो भी आप लोग बनाते हैं, दाल चावल दही पकौड़ा पकौड़ी, लिट्टी कचौड़ी पुआ पूरी और सब्जी मछली, जो पितृ लोग मछली खाते हैं उनको आप लोग मछली अवश्य दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पितृ लोग को ध्यान में रखते हुए हर पकवान बनाई थी और अपने हिसाब से सारे चीज़ दे रही थी। पितृ को दही चूड़ा अवश्य देना चाहिए, यही शुभ होता है। और कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन दही चूड़ा और तिल अवश्य देना चाहिए। जल भी दीजिए आप लोग पितृ के नाम से, तो तिल और वाइट चावल मिलाकर पितृ को गंगा जल मिलाकर दे दीजिएगा तो वो उन तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे मैं फल भी मंगाई थी, तो बनाना मंगाई थी, सेव मंगाई थी, तो उस सब में से भी दे दी थी। और यहाँ पे मैं धूप और दिया जलाने के बाद मछली को छुई, क्योंकि धूप और दिया कैसे छूती इसकी वजह से। और मछली भी चढ़ा दी लास्ट में, क्योंकि मैं मछली भी बनाई थी। मेरी सासू मॉम थी ना, उनको मछली और ये सब नॉनवेज बहुत ही अच्छा था, लगता था, बहुत ज़्यादा खाती थी जब थी यहाँ पे। तो इसलिए मैं ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हद से ज़्यादा करके मैं हर चीज़ बनाती हूँ। और यहाँ पे 1 गिलास पानी रख दी हूँ और यहाँ पे धूप और दिया जला दी हूँ उनके नाम से। और यहाँ पे सभी पितृ को नाम दोहराकर अपने मन में रखकर यहाँ पे धूप अगरबत्ती में दिखाऊंगी और कहूँगी, हे पितृ, मेरे द्वारा किए हुए इस पूजा को आप स्वीकार कीजिए, मेरे खाना को स्वीकार कीजिए और प्रसन्न कीजिए और अपना आशीर्वाद मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पे, घर के समांग पे बनाए रखिएगा। घर में सुख शांति लाइएगा। अगर कोई विपदा है तो आप हरिएगा और हमें संदेश दीजिएगा कि कोई विपदा आया है और मैं उसको दूर कर सकूं। और यहाँ पे मैं जल को गिरा दी हूँ। अब बारी था प्रणाम करने का और क्षमा याचना करने का कि क्षमा कीजिएगा अगर हमसे कोई भूल चूक हो तो। और यहाँ पे मैं जो मतलब आवाज़ ना हो इसलिए मैं थाली धीरे से हटा रही थी पीछे के साइड। और यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी, सर को झुकाकर मरवाला लोग को, पितृ लोग को मैं प्रणाम कर रही थी इस तरह से। और यहाँ से ना जो दही चूड़ा कटोरा रहता है उसमें दही चीरा बचा लेना चाहिए, किस लिए कि ये पितृ का प्रसाद होता है। तो यहाँ पे मैं छत से उतर रही थी, पूजा करने के बाद छत से उतर रही थी। तो आप लोग ओरिजिनल साउंड में अब सुनिए कि मैं क्या कर रही हूँ। जाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्रसाद सबको दूंगी, पतिदेव को, बाबू को और पतिदेव सोए हुए। यहाँ पे देखिए दोनों सोए हैं, देख सकते हैं। दही चूड़ा थोड़ा सा इनके मुंह में ठेका देती हूँ, सोए हैं, उठेंगे नहीं। ऋषभ, ए ऋषभ बेटा, ये लो बाबू, ऋषभ ये लो प्रसाद लो, प्रसाद लो बेटा, प्रसाद लो, प्रसाद लो, मुंह खोलो थोड़ा सा बाबू। ऋषभ, राज, है लीजिए, थोड़ा सा मुंह में डाल। यहाँ पे ये उठ गए हैं, ये भी उठ जाता, थोड़ा सा खा लेता। ए बेटा, हेलो प्रसाद थोड़ा सा ले लो, ले लो, थोड़ा सा चटा दीजिए, चटाया जाता है, चटा दीजिए, हाँ चाट लो बाबू मेरा सोना। तो अभी प्रसाद दे दी हूँ और अब मैं खाऊंगी, कुछ खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन उपवास रहना है इसके लिए। हो गया है 3:42 और अब मैं पूजा कर ली हूँ। अब मैं जाऊँगी कुछ
चाय भी बनाती हूँ और इस सब को भी प्रसाद दे देती हूँ। ये सब जब गया है दही चूड़ा सबके मतलब जितने भी घर के मेम्बर हैं ना सुबह में देना चाहिए। लपुचू आओ, ये देखिए ये खाएगा। यहाँ मेरा है ये टुक टुक है और ये देखिए ये शम्मो है, खाओ शम्मो। तो सभी को ये देखिए चट कर गया तुरंत, ये लो। अब फिर से मैं लेने आ गई हूँ ये जो होता है सतकुल का भूसी, और ये चाय हो रहा है, चाय हो चुका है। तो चलिए अब चाय को ले लेते हैं। तो गाइस ये है मेरा सरगी खाने वाला, ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं। और ये है एक बनाना खा लूँगी, चाय ब्रेड, और ये मिश्री और सतकुल का भूसी। और सबसे पहले यहाँ पर मेडिसिन ले लेती हूँ। मैं जो भी पर्व करती हूँ सबसे पहले मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि इसमें तो और पूरा दिन दवा नहीं खाना रहता है, पानी नहीं पीना रहता है, मुँह नहीं धोना रहता है, इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले मेडिसिन लेते हैं। का जो सुबह का है वो अभी मैं चलिए मेडिसिन लेती हूँ, उसके बाद ये हल्का फुल्का खा लेती हूँ और पानी नहीं पी लेती हूँ। ये सतकुल का भूसी और ये है, इसको पी लूँगी कि ताकि मेरा पेट ठंडा रहे, पूरे दिन भूखना है इसके वजह से। तो अभी टाइम हो चुके हैं 3:45 होने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम खा लेते हैं। 3:53 हो रहा है और उल्टा दिख रहा होगा टाइम। और अभी मैं जा रही हूँ ये खाने के लिए, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि 4 बज जाएगा। ये खाएंगे खाने के बाद। तो गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सरगी कर लेती हूँ। उसके बाद पैर हाथ धोकर मैं फिर से ब्रश कर लूँगी, दातुन से मुंह धो लूँगी, ताकि जो मेरे मुंह में जूठा होगा वो निकल जाएगा। पूरे दिन ऐसे ही रहना है, शाम को मुंह नहीं धोना है। और फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कि मैं जितिया के शाम का पूजा कैसे की, स्नान कैसे की। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, इस वीडियो से आप लोग क्या सीखे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो अब तक पहुंच सके।